हाल ही में भारतीय नौसेना ने 17 दिसंबर 2025 को अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर किसमें शामिल कर लिए है, INS हंसा में। ये ध्यान रखिएगा कि अपना MH-60R हेलीकॉप्टर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है INAS 335 द ऑस्प्रे। 335 द ऑस्प्रे, ठीक है। अब ये किस कैटेगरी का दूसरा हेलीकॉप्टर है? तो ध्यान रखिएगा कि ये MH-60R हेलीकॉप्टर की जब हम बात करते हैं, वायु स्क्वाड्रन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इसका ये क्या है, हेलीकॉप्टर है। ये आपको नोट कर लेना, हेलीकॉप्टर वायु स्क्वाड्रन INAS 335 द ऑस्प्रे को गोवा स्थित INS हंसा में एक भव्य समारोह के दौरान कमीशन किया गया। तो किसमें कमीशन किया गया है? INS हंसा में। INS हंसा में गोवा स्थित है। ये कुछ फैक्ट आपने देखे। इसमें किसे कमीशन किया गया है? MH-60R हेलीकॉप्टर का। ये देखिए इसका दूसरा एडिशन है, नाम है वायु स्क्वाड्रन, क्या नाम है? INAS 335 द ऑस्प्रे, ठीक है। इसे अभी हाल ही में कमीशन किया गया है। ये स्क्वाड्रन काफी लेटेस्ट है, आधुनिक है। MH-60R हेलीकॉप्टरों का ये संचालन करेगा। ये जो स्क्वाड्रन है, जो कि वायु स्क्वाड्रन है, ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगा? ये MH-60R हेलीकॉप्टरों का संचालन करेगा। थोड़ा इसे लेटेस्ट माना जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि MH-60R हेलीकॉप्टर हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम उसके बारे में समझते हैं। समझने से पहले आपको खबर ठीक से समझना है। क्या भारतीय नौसेना ने 17 दिसंबर 2025 को, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक जो भी हमारे एग्जाम्स हैं उनमें डेट्स भी कई बार पूछ लेता है, तो 17 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना, ठीक है, वायु स्क्वाड्रन INAS 335, नाम क्या है? द ऑस्प्रे, इसे गोवा स्थित INS हंसा में क्या किया गया है? एक भव्य समारोह के दौरान कमीशन किया गया है। ये स्क्वाड्रन आधुनिक MH-60R हेलीकॉप्टरों का क्या करेगा? संचालन करेगा। MH-60R हेलीकॉप्टर क्यों महत्वपूर्ण है, अभी हमने देखा, थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। इसलिए महत्वपूर्ण है MH-60 जो MH-60R हेलीकॉप्टर, क्योंकि बहुत लेटेस्ट है, अत्याधुनिक है। ये सभी मौसम में उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या है? अधिक अत्याधुनिक है और हर मौसम, ये जिसे हम कह सकते हैं सभी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम, उड़ान भरने में सक्षम है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी कुछ खास गतिविधियों की यदि हम बात करें कि इनका उपयोग किन कार्यों में, किन अहम कार्यों में होगा। पहला, पनडुब्बी रोधी युद्ध में, तो दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध में इनका इस्तेमाल होगा। दूसरा, सतह रोधी युद्ध में, दुश्मन के जहाजों से मुकाबला करने के लिए, दुश्मन के जहाजों से मुकाबला करने के लिए जिसे हम कहेंगे सतह रोधी युद्ध में। पनडुब्बी रोधी युद्ध में हमने देखा कि पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, ठीक है, पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, सतह रोधी में दुश्मन के जहाजों से मुकाबला करने के लिए, खोज और बचाव कार्य जो हम जैसे हम कहते हैं सर्च एंड, हम जब रेस्क्यू ऑपरेशन जो होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होगा। समुद्री जहाजों के बीच सामान पहुंचाना, जैसे एक समुद्री जहाज दूसरी जगह है तो वहां से वहां सामान पहुंचाने के रूप में भी इसका इस्तेमाल होगा। साथ में चिकित्सा निकासी, यानी जरूरत होगी, जब मेडिकल इमरजेंसी होगी तो उस सिचुएशन में भी ये हेलीकॉप्टर, ये जो वायु स्क्वाड्रन है, ये हमारी मदद करेंगे। इनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर इसलिए हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, समुद्र में जहाजों के बीच सामान पहुंचाने आदि के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात कि ये नए स्क्वाड्रन के शामिल होने से क्या लाभ है। जो नया स्क्वाड्रन शामिल किया गया है, वायु स्क्वाड्रन INAS 335 द ऑस्प्रे, इससे क्या लाभ है? इससे लाभ है कि हमारा जो पश्चिमी तट है उसमें नौसेना की ताकत बढ़ेगी, ठीक है। हम बात करें भारत की, तो भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट ये है, पश्चिमी तट ये है, अरब सागर है पश्चिमी तट पर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी,
कमीशन कहाँ किया गया है? गोवा में, है ना। तो इसलिए क्या यहाँ पर जो भारत का पश्चिमी तट है इसमें भारत की नौसेना की ताकत बढ़ेगी, समुद्री सुरक्षा और निगरानी बेहतर होगी, नौसेना की हवाई और युद्ध क्षमता मजबूत होगी। तो आपको कुछ चीजें शामिल करना है। पहला, समुद्री सुरक्षा और निगरानी, समुद्री सुरक्षा, ठीक है, निगरानी, ये क्या होगी? ये बेहतर होगी। नौसेना की ताकत बढ़ेगी, नौसेना की ताकत बढ़ेगी, लाभ हमने नोट किए हैं। और नौसेना की हवाई और युद्ध क्षमता भी क्या होगी? मजबूत होगी। ठीक है, क्या मजबूत होगी? हवाई व युद्ध क्षमता, ठीक है, हवाई व युद्ध क्षमता मजबूत होगी। देखिए, ये जो कदम उठाया गया है, नया वायु स्क्वाड्रन शामिल करना, ये भारतीय नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और ये भारतीय नौसेना को और अत्याधुनिक बनाने में, आधुनिक बनाने में, सक्षम बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी, दृष्टि लेकर आया है अपना एक नया कोर्स मात्र 24,999 रुपए में। ध्यान रखिएगा, इस कोर्स में आपको जीएस स्टूडियो, जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स है। ये लाइव ऑनलाइन कोर्स है, स्टूडियो के माध्यम से क्लास होगा जिसमें आपको जीएस का फाउंडेशन कवर कराया जाएगा। इस कोर्स में न केवल जीएस का फाउंडेशन कवर कराया जाएगा बल्कि 2 वर्षों तक की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा और दृष्टि की जो मैगजीन मिलती है वो भी 24 महीने तक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, प्रिंटेड क्लास नोट्स, प्रिंटेड कुछ बुकलेट्स मिलेंगी, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप बहुत ही, देखिए बहुत आसान है, अगर अब आप जॉब भी कर रहे हैं, कहीं और भी रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कम फीस है, मात्र 24,999 रुपए में, है ना। और इस फीस को भी अगर आप एक बार में नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें भी इंस्टॉलमेंट की सुविधा उपलब्ध है। 24 महीने में कोर्स कंप्लीट, माफ कीजिएगा 14 महीने में कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और 18 महीने तक आप इसी कोर्स को देख सकते हैं। अगर और भी ज्यादा देखना चाहते हैं तो ये सुविधा भी उपलब्ध है, आप वहां पर कोर्स की वैलिडिटी, ये जो ड्यूरेशन है उसे बढ़वा सकते हैं। ठीक है, तो मात्र 24,999 में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कॉल कर लीजिए 8750187501 पर, 8750187501 पर। तो इसका नया बैच शुरू होने वाला है। कॉल करें और एडमिशन लें। डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न को। प्रश्न है, भारतीय नौसेना के दूसरे MH-60R वायु स्क्वाड्रन INAS 335 को कहां कमीशन किया गया है, जिसका नाम क्या है? द ऑस्प्रे। कहां कमीशन किया गया है? ऑप्शन ए INS विक्रमादित्य, ऑप्शन बी INS हंसा गोवा, ऑप्शन सी INS कदंबा और ऑप्शन डी INS गरुड़। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।